दोस्तों, आज मैं 3 मल्टी बैगर स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा जिनसे काफ़ी हाई चांस है आपको ह्यूज रिटर्न्स मिलने का इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। तो पहला कंपनी का फाइनेंशियल्स का बात करें तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैज़ बीन अराउंड 9% ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स और इसका सीएफओ यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस हैज़ बीन पॉजिटिव और केपेक्स करने के बाद इसका एफसीएफ इज ऑल्सो पॉजिटिव, अगेन अ वेरी गुड साइन। और इसका डेट इक्विटी रेशियो इज जस्ट 0.1। और कंपनी के रिसीवेबल डेज का बात करें तो केवल आधा महीना है, जस्ट 15 डेज, और वर्किंग कैपिटल इज 2.5 मंथ्स। और वहीं आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी इज अराउंड 18% और आरओसीई यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज अराउंड 14% एंड ऑन एवरेज ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स। और कंपनी का पी यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज जस्ट 14.8, मतलब 15 के भी नीचे है। वैसे हिस्टोरिकल पी के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा ज्यादा है, हिस्टोरिकल पी इसका और कम रहा है, पर 15 के नीचे पी definitely offers a huge margin of safety. The company is involved in manufacturing of refined oil, mainly soybean oil, de-oil cakes, maize products such as starch, glucose, sorbitol, then dextrose monohydrate powder. इसके अलावा it is also involved in manufacturing of maltose dextrine powder, then obtained through wet corn milling technology and cotton yarn as well. इसके solvent extraction facilities का बात करें तो ये सब है आपके जैसे कादी, गुजरात, अकोला, महाराष्ट्र, पिथामपुर एंड मंदसौर, बोथ इन मध्य प्रदेश। और ये सब जगह को लेके इसका टोटल सीड क्रशिंग कैपेसिटी आता है टू 1.32 मिलियन टन्स पर एनम एंड रिफाइनिंग कैपेसिटी ऑफ 0.39 MTPA। और कंपनी के मेज प्रोसेसिंग यूनिट्स भी है विद अ टोटल कैपेसिटी ऑफ 3000 टन्स पर डे। और ये सब हो गए आपके जैसे हिम्मतनगर, गुजरात, सितारगंज, उत्तराखंड, हुबली, कर्नाटका और चालीसगांव जो महाराष्ट्र में है। अब इसका जो मेज प्रोसेसिंग सेगमेंट है दैट कंट्रीब्यूट्स 52% ऑफ द कंपनीज रेवेन्यूज, और उसमें भी जो हाई मार्जिन डेरिवेटिव्स है दैट कंट्रीब्यूट्स 60%। तो इसमें क्या हो रहा है, कंपनी और कोशिश करिए कि मेज प्रोसेसिंग सेगमेंट में और उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ाते रहे। कंपनी का कॉटन यार्न स्पिनिंग यूनिट भी है विद कैपेसिटी ऑफ 65,000 स्पिंडल्स इन हिम्मतनगर। और मेज डिवीजन में कैपेसिटी को और बढ़ाने के लिए एक और न्यू कैपेसिटी आ रहा है विद द प्रोडक्शन ऑफ 1000 टन्स पर डे इन मालदा विच इज इन वेस्ट बंगाल, रिजल्टिंग इन ओवरऑल कैपेसिटी राइजिंग टू 4000 TPD यानी टन्स पर डे। इसके अलावा इसका प्रॉफिटेबिलिटी फोकस अप्रोच इन द एग्रो प्रोसेसिंग डिवीजन एंड द ऑनगोइंग इनिशिएटिव टू एनहांस कैप्टिव पावर कैपेसिटी विल लीड टू ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी स्टेबलाइजिंग एट अराउंड 11% ओवर द मीडियम टर्म। अब जो हाल में मेज प्राइसेस में काफी स्टीप हाइक हुआ था ड्यू टू लोअर क्रॉप एंड पेस्ट रिलेटेड इश्यूज, उसका भी काफी हद तक कंपनी जो प्राइस वोलेटिलिटी था वो पास ऑन कर दी टू इस कस्टमर्स, स्पेशली इन द डोमेस्टिक सेगमेंट वेयर जो एक्सपोर्ट होती है विच कंट्रीब्यूट्स अराउंड 25 to 30% ऑफ द कंपनीज रेवेन्यू दैट वाज डीपली इंपैक्टेड। इसके ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट वाज इंपैक्टेड, पर कंपनी यहाँ भी टोटल बेयर नहीं की बर्डन ऑफ द प्राइस हाइक, थोड़ा हद तक पास कर पाए अपने कस्टमर्स को, विच इज अ गुड साइन। तो एटलीस्ट फ्यूचर में भी अगर ऐसा कुछ होता है द कंपनी एटलीस्ट हैज द एबिलिटी टू पास ऑन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्राइस हाइक टू इट्स customers. Actually, the company is the largest maize processing with the capacity of 3000 tons crush per day and it has a market share of 25%, यानी 1/4 मार्केट शेयर तो केवल इस कंपनी के पास ही है ऑफ मेज प्रोसेसिंग। इसके अलावा दोस्तों इट ऑल्सो हैज अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जैसे स्टार्च डेरिवेटिव्स एंड स्टार्च बाय प्रोडक्ट्स which find application in the food processing, pharmaceutical, paper and टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। और एक और अच्छा बात है कि कंपनी का प्लान है कि अराउंड 500 करोड़ का केपेक्स करने का अगले 3 साल में, और वो पूरा केपेक्स बेसिकली अपने इंटरनल कैश एक्रूवल से करना चाहती है। इट डजंट वांट टू टेक एनी डेट फॉर दैट। और सबसे बढ़िया बात है कि अगर डेट लेना पड़े भी तो इट कैन टेक इट इजीली बिकॉज इट स्टिल हैज ह्यूज अमाउंट ऑफ अनयूटिलाइज्ड बैंक लिमिट्स। पिछले 6 साल में ऑपरेटिंग मार्जिन्स फ्रॉम द एग्रो प्रोसेसिंग डिवीजन हैज बीन अराउंड 0 to 7%, और वहीं मार्जिन्स फ्रॉम द कॉटन यार्न डिवीजन हैज एक्चुअली रेंज्ड from -4% यानी लॉस टू 5% प्रॉफिट। तो काफी वॉलेटिलिटी रहा है इन द प्रॉफिट मार्जिन्स ऑफ द कॉटन यार्न डिवीजन। और दोनों एग्रो प्रोसेसिंग और कॉटन यार्न डिवीजन में प्रॉफिट्स में इतना वॉलेटिलिटी क्यों रहा है, इसका मेन रीजन ये है क्योंकि डिमांड सप्लाई ऑफ सोयाबीन ऑयल एंड डी ऑयल केक एंड कॉटन आर सीवियरली अफेक्टेड बाय चेंज इन रेगुलेशंस इन एक्सपोर्टिंग एंड importing countries. In fact, operating profitability in the maize segment भी actually drop हो गया था to 12.5%
फ्रॉम 18.5% जब मेज के क्रॉप के प्राइसेस बढ़ गए ड्यू टू लोअर क्रॉप अवेलेबिलिटी बिकॉज ऑफ पेस्ट रिलेटेड इश्यूज। अब आपको लग रहा होगा कॉटन सेगमेंट तो भाई लॉस ही चल रही है इतने सालों से, तो उसको बंद क्यों नहीं कर देती, फालतू में कंपनी का प्रॉफिट काफी डीपली इंपैक्ट हो रहा होगा। वेल ऐसा बात नहीं है, क्योंकि दैट डिविजन contributes to only 4% of the total revenues of the company। इसलिए फिलहाल इतना कोई खास असर नहीं पड़ा कंपनी के प्रॉफिट्स में, बट यस अगर इस तरह से चलते रहा तो कंपनी में रैप इट अप या स्केल इट अप टू एन एक्सटेंट वेयर इट कैन एक्चुअली मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट। तो कंपनी का नाम है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। और रिस्क का बात करें तो सबसे बड़ा रिस्क तो ये है कि द कंपनी इज इन एग्रीकल्चर बेस्ड कमोडिटी बिजनेस, जहां अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस and changes in government regulations play a very critical role in the company's profits। और आगे बढ़ने के पहले ये भी बता दूं कि अगर आप मेरा मॉडल पोर्टफोलियो ऑफ 25 स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप बेसिकली एनुअल सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 15,000 का, यानी सालाना 15,000। और बाकी डिटेल्स के लिए आप नीचे के डिस्प्लेड ईमेल एड्रेस या फोन नंबर में कॉल कर सकते हैं। अब अगला कंपनी की तरफ बढ़ते हैं और इसका फाइनेंशियल्स का बात करें तो इसका ओपीएम यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन द लास्ट 2 years हैज बीन 21%, व्हिच इज वेरी गुड। और उसका सीएफओ यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस हैज बीन पॉजिटिव, और केपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद इसका एफसीएफ इज नेगेटिव ओवरऑल। रीजन बीइंग कि जबरदस्त केपेक्स करती गई है इन द लास्ट 2 years। इनफैक्ट पिछले साल तो भयंकर केपेक्स की, इट वाज इनफैक्ट वन ऑफ द बिगेस्ट केपेक्स इन द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी। और इसका डेट इक्विटी रेशियो का बात करें तो दैट इज 1। देखा जाए तो डेट इक्विटी रेशियो 1 वैसे काफी हाई लगता है, क्योंकि जनरली के 0.5 के आसपास होते हैं, मच मोर कंफर्टेबल। पर क्या है ये दोस्तों, इसका डेट इक्विटी रेशियो वाज मच मोर इन द लास्ट 4 years, इनफैक्ट घटते आ रहा है, एंड दैट इज अ वेरी गुड साइन। लास्ट 5-6 साल से घटते गए, इनफैक्ट अगर 10 साल पहले देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10 के ऊपर था डेट इक्विटी रेशियो, और अब तो 1 हो गया, तो घटते ही गया, तो दैट इज अ वेरी गुड साइन। और वैसे भी कंपनी बहुत अच्छा चल रही है, लास्ट 10 साल में भी भयंकर प्राइस ग्रोथ हुआ है कंपनी का, और फ्यूचर में भी काफी अच्छा खासा ग्रोथ नजर आ रहा है। और रिसीवेबल डेज का बात करें तो आप बिलीव नहीं करेंगे 10 के नीचे है, लेस देन 10 डेज, तो ऑलमोस्ट कैश का ही काम है। और वर्किंग कैपिटल भी इसलिए केवल 1.5 महीने का है। आरओई का बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी इसका काफी एडाप्टिव करा है। अगर पहले का बात करें तो कोई समय बहुत जबरदस्त आरओई था, कोई समय नेगेटिव भी था, ऐसे कुछ था। पर पिछले 3 साल का अगर अपने बात करते हैं तो अराउंड 16 to 18% रहा है, विच इज वेरी गुड। और आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हैज बीन अराउंड 12%। दिस कंपनी इज इनटू मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीटन एडिएटेड वाटर यानी सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड नॉन स्वीटन एडिएटेड वाटर यानी सोडा, and also it packages drinking water and juice based drinks। The company has 32 manufacturing units across India, चारों तरफ इंडिया में फैला हुआ है, फ्रॉम ईस्ट इंडिया टू साउथ टू नॉर्थ टू वेस्ट, सब जगह। फ्रॉम आसाम से ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, साउथ में तमिलनाडु, कर्नाटका, वेस्ट में महाराष्ट्र वगैरह सब जगह फैला हुआ है। इनफैक्ट दोस्तों द कंपनी ऑल्सो हैज बॉटलिंग ऑपरेशंस आउटसाइड इंडिया, जैसे नेपाल में है, श्रीलंका में, जाम्बिया में है, जिम्बाब्वे में है, मोरक्को में है, और मोजाम्बिक में भी है। The company continues to derive efficiencies from backward integration with facilities to manufacture crown corks, then PET preforms, corrugated boxes, shrink wrap sheets, plastic wrap closures and plastic shells। और since company का units पूरा देश में फैला हुआ है, that helps actually to manage its operating cost and logistics, and which helps to bring economies of scale to the company। And with evolving product mix and increase in raw material prices, the margins are able to be sustained at around 18% in the medium term। और कंपनी ने जो नए टेरिटरीज एक्वायर किए हैं वहां से भी प्रॉफिटेबिलिटी और वॉल्यूम्स बढ़ेगा, क्योंकि अभी भी फिलहाल अंडर पेनिट्रेटेड है, तो वहां का वॉल्यूम्स और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है, which will almost be similar to the existing territory, तो ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट्स will go much higher। हाँ दोस्तों, this company is the largest franchisee of PepsiCo in India and it has sold franchisee operations in नेपाल, श्रीलंका, मोरक्को, जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। 2015 को कंपनी ने एक्वायर किया था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स फॉर स्टेट्स लाइक पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश एंड रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड हरियाणा, along with 4 manufacturing units and 1 each in पानीपत, साथारिया, जैनपुर और बचपुर on slump sale basis from PepsiCo। और 2016 को कंपनी ने एक्वायर कर लिया को पैकिंग फैसिलिटी एट सथारिया एंड फिलौर। तो दोस्तों कंपनी का नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। अब रिस्क का बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा रिस्क तो ये कि गवर्नमेंट रेगुलेशंस का, स्पेशली रिगार्डिंग द कंटेंट
ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक्स, ऊपर से जो वाटर डिप्लीशन हो रहा है ग्राउंड वाटर का स्पेशली बिकॉज ऑफ दिस बॉटलिंग प्लांट्स, इसके अलावा एनवायरमेंटल कंसर्न तो है बिकॉज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एफ्लुएंस फ्रॉम द बॉटलिंग फैक्ट्री, ऊपर से डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक के ऊपर काफी कंसर्न है गवर्नमेंट का। यहाँ तो क्या करिए कंपनी, अराउंड 35% ऑफ इट्स पेट बॉटल्स इट इज एक्चुअली रिसाइकलिंग, और कंपनी का प्लान है कि उसको पूरा 100% तक ले आएगी। और अब तीसरा कंपनी की तरफ बढ़ते हैं, और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैज बीन अराउंड 12%, और इसका CFO हैज बीन पॉजिटिव, और केपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद इसका FCF यानी फ्री कैश फ्लो भी पॉजिटिव रहा है, अगेन वेरी गुड साइन। और सबसे बढ़िया बात, सोने पे सुहागा, इट्स अ डेट फ्री कंपनी। एक और बहुत ही बढ़िया फैक्टर इसका फेवर में जाता है कि इसका पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज जस्ट 19.8, मतलब 20 के नीचे, और हिस्टोरिक पी से भी काफी कुछ फर्क नहीं है। आज के दिन जो कंपनीज का पी हो गया है उस हिसाब से इसका काफी रीजनेबल है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज आल्सो देयर। और इसका रिसीवेबल डेज का बात करें तो इट इज लेस देन अ वीक, एक हफ्ते से भी कम, लिटरली कैश में माल बेचती है कंपनी, इसलिए इसका वर्किंग कैपिटल भी बहुत कम है, केवल 1.5 महीने का। और इसका ROE ROC का बात करें तो आप हैरान हो जाएंगे। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी ऑन एन एवरेज इन द लास्ट 8 to 10 years has been 35%, 35% का ROE, which is fantastic। और ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड also has been 35%, अनबिलीवेबल फिगर्स। ऐसे फिगर्स बहुत रेयर कंपनीज का होता है। दिस कंपनी हैज रियली डन वेरी वेल इन द लास्ट 10 years, एक्सट्रीमली वेल। This company is the largest shrimp feed producer in India with an installed feed manufacturing capacity of 6 lakh million tons per annum. Domestic feed business में कंपनी का शेयर है 45%, 45% का शेयर है। लिटरली श्रिम्प का आधा मार्केट तो कंपनी के हाथ में। और कंपनी का श्रिम्प प्रोसेसिंग सब्सिडरी हैज एन इंस्टॉल्ड प्रोसेसिंग कैपेसिटी of 22,000 million tons per annum across 2 state-of-the-art processing facilities and is one of the leading shrimp exporters in the country। और कंपनी का लॉन्ग टर्म में प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छा लग रहा है अभी भी, बिकॉज क्या हो रहा है ना कि सी फूड इंडस्ट्री में देयर इज अ शिफ्ट इन द वे ऑफ कैप्चरिंग फिश एंड नाउ इट रिलाइज ऑन एक्वाकल्चर रादर देन कैप्चर फिशिंग। इनफैक्ट क्या आपको पता है कि इंडिया इज एक्चुअली वन ऑफ द टॉप लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ श्रिम्प इन द एंटायर वर्ल्ड, क्योंकि एक तो इंडिया का लॉन्ग कोस्ट लाइन है, उससे बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है इंडिया को, ऊपर से बेस्ट फार्मिंग प्रैक्टिसेस अडॉप्ट किए इंडिया, स्किल मैन पावर की अवेलेबिलिटी भी आराम से यहाँ है, और सबसे बढ़िया बात कि गवर्नमेंट का सपोर्ट भी रहा है इस इंडस्ट्री को। एक्चुअली रेगुलेटरी बॉडी बहुत अच्छा काम किए ओवर द इयर्स, which has actually added the credibility to the Indian product. The Marine Products Export Development Authority has played an important role in regulating shrimp production through measures such as proper maintenance of ponds, density of cultivation, registration of hatcheries and shrimp ponds. उसके अलावा procurement of seeds from notified hatcheries and increasing the traceability of the shrimp to pond and seed level as well. इससे क्या हुआ, इंडियन श्रिम्प प्रोड्यूसर्स का कंपेटिटिवनेस इन द वर्ल्ड काफी एनहांस हुआ, और इसलिए इंडियन प्रोडक्ट्स का काफी नाम है अराउंड द वर्ल्ड। ऊपर से यहाँ का लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड मॉडरेट टेम्परेचर एक्चुअली हेल्प्स इन एक्वाकल्चर, जिससे यहाँ क्वालिटी श्रिम्प का प्रोडक्शन होता है एंड इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ वाइड स्प्रेड डिजीज आउटब्रेक। देखिए C-19 के समय जैसे और कंपनीज इफेक्ट हुए थे, वैसे ये कंपनी भी इफेक्ट हुआ था, क्योंकि ओवरऑल ग्लोबल डिमांड ऑफ श्रिम्प एक्चुअली रिड्यूस ड्रास्टिकली, क्योंकि रेस्टोरेंट्स ही बंद हो गए थे, स्पेशली सी फूड रेस्टोरेंट्स अक्रॉस द कंट्री। ऊपर से देयर वर सीवियर डिस्ट्रप्शंस इन द सप्लाई चेन, और उस कारण से बहुत बड़ा फर्क पड़ा था डिमांड में। बट नाउ द डिमांड हैज एक्चुअली पिक्ड अप ग्रेजुअली एंड दैट इज अ गुड साइन। और इसके अलावा उस समय जो क्रैश हुआ था श्रिम्प प्राइसेस में, बिकॉज फार्मर्स भी घबरा गए थे, फटाफट अपना बेच दिए माल, अब वैसा बात नहीं रहा, अब स्टेबिलिटी भी आ गया प्राइस में, सो दैट इज अ गुड साइन फॉर द कंपनी। थाई यूनियन एक्चुअली अराउंड 25% इस कंपनी में स्टेक होल्ड करती है, अराउंड 40% इन इट्स सब्सिडरी। और क्या आपको पता है कि थाई यूनियन इज एक्चुअली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट श्रिम्प, फिश and pet food manufacturer and processed seed food producer with a strong marketing and sales network worldwide। और ऐसा स्ट्रैटेजिक पार्टनर होने के कारण कंपनी को टेक्निकल नो-हाउ मिल गया फॉर फीड फॉर्मुलेशन। इनफैक्ट इंडस्ट्री का इट इज वन ऑफ द लीडिंग फीड फॉर्मुलेशन कन्वर्जन रेशियो। और केवल फीड फॉर्मुलेशन में टेक्निकल नो-हाउ नहीं मिला, बल्कि श्रिम्प प्रोसेसिंग में भी मिल गया, और ऊपर से कंपनी को एसेस मिल गया द ग्लोबल मार्केटिंग नेटवर्क ऑफ थाई यूनियन। In fact, the joint venture has a first right of refusal and non-compete clauses for a period of 5 years। हाँ दोस्तों, the biggest multi-bagger of the decade, 200 times का रिटर्न दिया ये कंपनी ने पिछला डिकेड में। कंपनी का नाम है अवंती फीड्स लिमिटेड। और इस बारे में अपने शॉर्ट वीडियो में भी मैंने कहा था, वहां क्या मैंने केवल संक्षेप में कहा था कि मल्टी बैगर है फिलहाल, और अब मैं कह रहा हूं कि अभी भी इस कंपनी में
काफी पोटेंशियल है, क्योंकि अभी इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो इज लेस देन 20। रिस्क का बात करें तो सबसे बड़ा रिस्क तो है रॉ मटेरियल का, कि रॉ मटेरियल में अगर प्राइस हाइक होता है तो इफेक्ट्स कंपनी प्रॉफिट्स, बट स्टिल इतना हद तक नहीं होता है क्योंकि कंपनी हैज द प्राइसिंग पावर एडवांटेज, और आंध्र प्रदेश में इट ऑलमोस्ट कंट्रोल्स 50% मार्केट शेयर। इनफैक्ट 60% ऑफ इट्स इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इज एक्चुअली इन आंध्र प्रदेश इटसेल्फ। इसलिए C-19 के समय जब श्रिम्प प्राइसेस कोलैप्स कर गया था, कंपनी को इतना इफेक्ट नहीं हुआ। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन टू डिसकंटिन्यू द मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, व्हिच हैज एक्चुअली एडवर्सली इंपैक्टेड द सेक्टर्स प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस इन द ग्लोबल ट्रेड। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का सब्सक्राइब जरूर करेगा, और इसी टाइप की मैं और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके सामने लाता रहूंगा।